तो इक्वली लाइकली आउटकम। तो इन्होंने कहा कि अच्छा भाई सैंपल स्पेस है जिसके आपके आउटकम्स है ओमेगा 1, ओमेगा 2 से लेके ओमेगा n। और ये कह रहा है कि ऑल ऑफ दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। यानी इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओमेगा 1 will be equal to probability of getting an omega 2 will be equal to getting omega n, और उसको हम लोगों ने p कह दिया। तो अगर ऐसा है तो सारे को सम करेंगे हम, तो p ओमेगा 1 प्लस p ओमेगा 2 प्लस p ओमेगा n का मतलब यानी क्या हो गया भाई, ये p ऑफ सैंपल स्पेस एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। यानी p प्लस p अगर n टाइम्स तक करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा np, यानी हमारा आ जाएगा 1। यानी p जो हमारा आ जाएगा वो 1/। तो इक्वली लाइकली आउटकम में यही होता है कि पी जो होता है वो आपका 1 बाई नंबर ऑफ आउटकम्स के बराबर आता है। तो इसीलिए अगर हेड और टेल दो आउटकम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। अगर डाई है, 6 आउटकम पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेटिंग दिस। सही। अगर मान लो किसी तरीके से कोई चीज है, जैसे मैच हो रहा है, मैच होने में अगर विन है, लूज है, ड्रॉ है, अगर यही तीन आउटकम में हम कहते हैं इक्वली लाइकली है, तो विन के भी प्रोबेबिलिटी आपको 1/3 आ जाएगी। लेकिन जितने नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो उसका डिवाइजर में चला जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ 1/3। तो ये होता है आपका पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of that event will be 1/n, राइट। अब हम लोग मान लो कि कोई भी एक इवेंट ले ले, फॉर एग्जाम्पल इवन एक कोई इवेंट लिया जिसमें वो हमारा क्या आ गया भाई, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3, ऐसे हमारे तीन पॉसिबल इसके ये हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग इसका जो कहेंगे कि इसका क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो हम लोग कहेंगे, वो हम कहेंगे वो p ओमेगा 1 प्लस p ओमेगा 2 प्लस p ओमेगा 3। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपको 3 टाइम्स p है। ठीक है, अगर ये 3 टाइम्स p है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 3/n कह सकते हैं, p चूंकि 1/n है। अब इसका मतलब यही हुआ कि इसको आप दूसरे तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला यहीं से आता है। यानी अगर आपका ये 3 ना होगे, कुछ n रहता, मान लो कि r कुछ ओमेगा m तक चले गए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से लेके हम लोग ये आपको ओमेगा 4 से लेके ओमेगा m तक चले गए, तो हमारा यही होता कि ये m टाइम्स p हो गया होता, क्योंकि हर एक का इक्वल ही था m। फिर इसको आपको लिखना होता है m टाइम्स p के वैल्यू 1/n है, तो 1/n। तो ये हम लोग जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में अभी तक करते आए थे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपने यहाँ से भी करके दिखा लिया एक्सियोमेटिक अप्रोच से। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इक्वली लाइकली आउटकम, तो ये जनरल केस हो गया एक्सियोमेटिक अप्रोच। इक्वली लाइकली आउटकम इसका स्पेशल केस है, जो कि हमारा क्या है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवन इवेंट का, तो यानी इसी चीज को अगर देखना है ध्यान से तो क्या है, ऐसा अगर हमारा सैंपल स्पेस है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, इसके ये आउटकम्स थे, हमें चाहिए था ए इवेंट जिसमें कि हमारा 2 4 6 ये मेरा फेवरेबल आउटकम्स था, यानी इवन नंबर है। तो इसको हम लोग सीधे यहाँ पे क्या लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या मतलब है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए, यानी 3, टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं, 6, 3/6 विच इज 1/2। तो ये कब होता है, तभी होता है जब ये होता है कि जो हर एक आपका आउटकम है इक्वली लाइकली। ठीक है,
इसी चीज को हम लोग करते आते हैं हम तक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में, जो कि इसका क्या कह रहे हैं हम लोग कि स्पेशल केसेस। ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, तो नॉट इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पे निकाल लेते हैं, नॉट इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। नॉट इवेंट ए मतलब हो गया कि एक बार, यानी हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी इवेंट है लेकिन वो क्या होना चाहिए, एस माइनस ए होना चाहिए। ठीक है। तो ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसका प्रोबेबिलिटी? उसका प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है कि अगर एस को हम लोग कहें, एस का मतलब अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर ये मेरा ए है और ये मेरा एस है, तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ए के बाहर वाला सारा। यानी अगर एस को हम लोग कहें तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो हम लोग का होता है, उसको हम लोग एस कह सकते हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। और ये तो वन है आपका, और साथ में ये क्या है कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि पी ए प्लस पी ए बार। अब यानी पी ए बार जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ये लास्ट फॉर्मूला है आपका 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है। इसी इन्हीं सब के बेसिस पे आपका सारा क्वेश्चन होगा, इतना ही है आपका।